नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान क्रिकेट में पिछले कुछ दिनों से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें महिला क्रिकेट को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, वो नए रास्ते खोल रहा है लड़कियों के लिए। इसके अलावा अलाउंस की बात करें, जो क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया था, लेकिन वो बदलाव देखने को मिला। तो साथ ही कोशिश ये भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धी मुकाबले किए जाए, और इन्हीं सब चीजों को लेकर आरसीए एडहॉक कमेटी भी इस वक्त चर्चाओं में है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। क्या वो फैसले हैं, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ है आरसीए एडहॉक कमेटी के सदस्य सचिव जोधपुर जिला क्रिकेट संघ और साथ ही फॉर्मर रणजी एंड आईपीएल प्लेयर अरिष्ट सिंघवी जी। अरिष्ट जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरिष्ट जी, आरसीए आमतौर पर एक जहन में आता है, जब आरसीए की बात आती है कि कुछ ना कुछ तो विवाद होता ही रहता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता रहता है, लेकिन अब के वक्त में आरसीए की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। आरसीए के एडहॉक कमेटी भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। सबसे पहला सवाल मेरा इसी को लेकर है कि अंडर 19 बालिकाओं की क्रिकेट को एक नया रूप दिया गया है, एक रूटीन में मुकाबले कराने की बात की गई। ये जरूरत आप लोग को क्यों महसूस हुई, और महिला क्रिकेट को लेकर किस तरह से इनके भविष्य को ये मददगार साबित होगा? लड़कियों की बात करें तो जो क्रिकेट खेल रही हैं। पूरी एडहॉक कमेटी हमारे कन्वीनर मोहित जी और अन्य सदस्य, सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि राजस्थान की क्रिकेट को और ऊपर और आगे ले जाया जाए, और उन सब ने मुझे क्रिकेट एक्टिविटीज़ की जिम्मेदारी दी है। तो क्रिकेट एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले अपना टैलेंट दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। पूर्व में अंडर 19 वुमेंस वर्ग में ये हुआ करता था कि ट्रायल्स होते थे, एक ही दिन में उनको जज कर लिया जाता था, और एक ही दिन में 40, 50, 60 बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता था। तो वो एक फेयर चांस नहीं था। अब वो अपने ज़िलों से रिप्रेजेंट करेंगी, मैचेस खेलेगी, और मैचेस खेल के प्रदर्शन करके टीम में जगह बनाएगी। तो इससे महिला क्रिकेट आगे आएगी, और राजस्थान का जो भविष्य है वो भी उज्जवल होगा। बिल्कुल, ये बेहद अहम फैसला है, क्योंकि हम लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उनके लिए कर क्या रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण होता है। एक अहम सवाल है, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जहन में आता है राजस्थान क्रिकेट यानी एसएमएस स्टेडियम, लेकिन इस बार बरकतुल्ला स्टेडियम को जिस तरह से एक्टिव किया गया है, सक्रिय किया गया है, उसमें भी प्लानिंग है आने वाले वक्त में मैच को लेकर। ये क्यों जरूरी महसूस हुआ, या फिर आपको क्या लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, देरी से ही सही लेकिन हुआ? तो अभी हमारी कमेटी जो आई है नहीं, उसको आए हुए लगभग 2.5 महीने हुए। तो इस कमेटी ने पूरा एक ही फोकस किया है कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास जो खुद की जगह है, उधर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराया जाए। तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम का जो टाइप है, जो एमओयू है, वो आरसीए के साथ है। तो आरसीए खुद के ग्राउंड को एक्टिव कर रहा है। हमारे कन्वीनर मोहित जी और सदस्य आशीष जी ने 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले जोधपुर विज़िट करी और आश्वासन दिया जोधपुर को कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे मैच कराया जाएगा, और इसी टेन्योर के अंदर अंदर ये डिलीवर हो रहा है। और जोधपुर के लिए बहुत खुशी की बात है, एक इंटरनेशनल स्टेडियम है बरकतुल्ला, जहाँ 2 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हो चुके हैं, और वहाँ पे मैचेज होंगे, डे नाइट मैच हो रहा है लड़कियों का। तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है क्रिकेट के लिए। और फ्लड लाइट्स में इसका आयोजन किया जा रहा है, महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल और फाइनल इसमें होने वाला है। तो ये क्यों जरूरी लगा, और पहले क्यों नहीं किया गया? मतलब इतना अंतर क्यों था, और आप लोग को क्यों लगा कि क्योंकि बहुत सारे फैसले आप लोगों ने लिए हैं, इससे क्या बेहतर होगा? इससे सबसे बड़ा मैसेज ये जाएगा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास इतना बड़ा ग्राउंड है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड है, जहाँ 40-50 हज़ार लोग बैठ सकते हैं, और वहाँ पे मैच होगा। उससे एक मारवाड़ जो क्षेत्र है वो भी पूरा एक्टिव होता है कि वहाँ पे भी आरसीए का डंका बोलेगा, क्योंकि अभी आरसीए जैसे आपने बताया कि जयपुर तक ही सीमित है। तो अगर जोधपुर के अंदर भी बड़े आयोजन आरसीए कराएगा, और भविष्य में और बीसीसीआई के मैचेस भी अगर हम करवा पाए, तो उससे ये राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है वो दिखेगा। और डीसीए जोधपुर के नाम भी एक खिताब हो गया है, कह सकते हैं कि उसने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट और मैच फी इसको लेकर जो शुरुआत की, ये और कहीं पर नहीं है। हाँ, नहीं, ये कैसे आया जहन में कि ये होना चाहिए, और भले शुरुआत इसकी जोधपुर से हुई है, क्योंकि दूसरे एसोसिएशन के लिए भी, जिला संघ के लिए भी ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं राह दिखाएगा। नहीं, हमारे अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह जी, उनका जब से जोधपुर जिला संघ से जुड़े, तो उनका यही विजन था कि कुछ अच्छा करना है। तो जैसे ही मैंने इनको आइडिया दिया, तो उन्होंने बहुत खुश हुए इन आइडिया से। उन्होंने बोला कि इनको इम्प्लीमेंट करा जाए, और उनका, मेरा और हमारी पूरी टीम जो जिला क्रिकेट संघ की है, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र जी और अन्य सभी सदस्यों का एक ही उद्देश्य है कि जोधपुर क्रिकेट को आगे लाए। इतना बड़ा जिला होके भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं निकले जो रणजी ट्रॉफी खेले। तो सबसे ज़रूरी होता है, एक जो भी प्लेयर होता है वो ज़्यादातर ऐसे
फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है यंग एज में। तो हम ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी 10, 20, 15, 25 हज़ार का हम सपोर्ट करेंगे एक प्लेयर को, तो उसकी बेसिक नीड्स जो होगी वो फुलफिल हो जाएगी, चाहे इक्विपमेंट्स हो गए, ट्रेनिंग हो गए। तो वो उद्देश्य था हमारा, और हमने अभी रिलीज़ किया है और विद इन नेक्स्ट 1 वीक सारा हम रिलीज़ भी कर देंगे। बहुत अच्छा मॉडल है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये मॉडल पूरे राजस्थान में लागू हो पाएगा या इसको करने की कोशिश रहेगी? हमारे कन्वीनर मोहित जी का यही उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी अच्छी चीज़ें करी जाए। तो जितना भी समय रहेगा हमारा यही रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्लेयर के हित में, फॉर्मर प्लेयर्स के हित में करें। और मैच रेफरी की भी शुरुआत की गई है, ये क्या है, इसको समझना चाहेंगे आपको, ये पहले नहीं था? मैच रेफरी एक क्रिकेट मैच में मैच रेफरी लीड करता है। मैच रेफरी का काम हो गया, चाहे अंपायरिंग मिस्टेक हो गई या कोई प्लेयर मिसकंडक्ट कर रहा है या कोई बॉल टैंपरिंग हो गई, तो वो मैच का सबसे मेन आदमी होता है। तो ये अब तक क्यों नहीं था, सवाल तो ये भी है। अब पहले था अपने यहाँ पे, लेकिन अभी हम वापस लाए बहुत साल बाद, और इसमें हमने यही टारगेट था कि जो व्यक्ति राजस्थान को रिप्रेजेंट कर चुका है, चाहे रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाए, अंडर 19, अंडर 23 भी खेला है, तो उसको भी मौका दिया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति अंडर 19, 23 खेला है, उसने भी RCA की क्रिकेट में अपने जीवन के 10 से 15 वर्ष दिए हैं। कोई कारण से अगर रणजी ट्रॉफी नहीं खेल पाए, लेकिन अगर वो वेल एजुकेटेड है, तो उसको मौका मिले RCA से वापस जुड़ने का। और हमने एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम में जो लोग पास हुए उन सबको रोज़गार भी मिल रहा है। पुराने ये तो करियर ऑप्शन हो गया इनके लिए कि आगे अगर आपने इतना वक्त दिया है तो आगे भी एक रेफरी के तौर पर एक करियर है युवाओं के लिए। मतलब राजस्थान स्तर पे तो मौके मिल ही रहे। आपको 60-70 दिन का रोजगार मिल सकता है, और जो आपने 15-20 साल ग्राउंड पे मेहनत करी है, वो एक तरह से उसका एक रिवॉर्ड भी हो सकता है। चैलेंजर ट्रॉफी को खत्म करने का भी एक फैसला था जो भी चर्चाओं में रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी वजह क्या थी? मैम, पूरी कमेटी का हमारा यही था कि जब इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस है, जैसे कॉल्विन शील्ड या अंडर 19, तो हम सबका यही था कि वहाँ पे 2 या 3 मैच ही मिलते थे। तो पूरी कमेटी ने यूनानिमसली यही सोचा कि इन टूर्नामेंटों को बड़ा कर दिया जाए, जिसमें बच्चों को ज़्यादा मौके अपने ज़िले से खेलने को मिले। तो हमने 6 लीग मैच कर दिया अभी कॉल्विन शील्ड के। इसको रिप्लेस किया गया है, आप ये कह रहे हैं कि अलग, और मैचेस की संख्या भी ज़्यादा हुई, इसलिए इसको ऐसा किया गया। हम ये चाह रहे थे कि राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता होती है उसकी अहमियत बढ़े, जिलों की अहमियत बढ़े। तो इंटर डिस्ट्रिक्ट के मैचेस लंबे हो गए हैं, और चैलेंजर ट्रॉफी में क्या हुआ करता था कि 17-18 टीमें बन जाया करती थी, 12 टीमें बन जाया करती थी। तो उसको रोकने के लिए हमने जिलों को अहमियत दी, खिलाड़ियों को वो दिया, खिलाड़ियों को इससे कुशन मिला है कि चलो मेरे पास मौके है, और उससे खिलाड़ी भी खुश है और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जैसे आपकी कमेटी है ये दावा भी कर रही है कि जो खिलाड़ी उनको नए संसाधन, नए मौके हम मुहैया करा रहे हैं, दे रहे हैं। अब तक कितने खिलाड़ियों को दिया जा चुका है? क्योंकि अक्सर खिलाड़ियों की शिकायत रहती थी। अभी RCA ज़रूर बदल रहा है, एडहॉक कमेटी के अहम फैसले हैं जो खिलाड़ियों के हित में है। पहले खिलाड़ियों के लिए इतना सोचा नहीं जाता था क्योंकि राजनीति रहती थी और ये नज़र आता था, कई बार चीज़ें देख चुके हैं। तस्वीर बदल रही है, बदलाव हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अब तक इस दिशा में जैसे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने खिलाड़ियों को इससे प्रोत्साहित किया है? हमने सबसे पहले तो हमारे प्लेयर्स का जो DA था 500 रुपये, बहुत सालों से उसको डबल कर दिया, 100% बढ़ा दिया। तो एक दिन का 1000 रुपये हो गया। तो आज अगर एक खिलाड़ी, पहले मैच भी 3 हुआ करते थे और DA भी 500 हुआ करता था, अब मैच हो गए 10, 12, 15, तो 1000 रुपये DA हो गया। तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे 1500 रुपये 2000 मिल रहे थे, वहाँ खिलाड़ी को सीधा 20,000 रुपये मिलेंगे। तो इससे उसकी बहुत सारी जो बेसिक नीड्स है, जो एक गांव का खिलाड़ी या गरीब वर्ग से जुड़ा हुआ है, उसको एक कुशन मिल जाता है, उसको अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है अपने ज़िले को रिप्रेजेंट करते हुए। और ऐसे बहुत फैसले कर, हमने AI को जोड़ा है। हमारे कन्वीनर साहब ने AI की चीज़ें भी यूज़ करी है, जिससे हम बॉलर्स के एनालिसिस चेक कर सके, उनके एक्शंस पे वर्क कर सके। और उदयपुर जाके आए थे हमारे कन्वीनर जी, उन्होंने, साथ में मैं भी था, उन्होंने वहाँ जाके एक RCA की अलॉटेड लैंड है वो भी देख के आए हैं। तो ऐसे करके बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ क्रिकेट में बदलाव ला सकें। राजस्थान क्रिकेट में अक्सर ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठता है, पारदर्शिता हो, खिलाड़ियों को ज़्यादा अवसर मिले, जो वाकई में जिसमें वो टैलेंट है ऐसे खिलाड़ियों को लेकर आए। ये सवाल पहले भी उठते रहे हैं, अभी इन सब को, और चुनौती भी कहीं ना कहीं RCA के लिए रही है हमेशा से। इसे अभी आप लोग कैसे आगे बढ़ा रहे हो, क्या कोशिशें इससे लेकर रहती है? फैसलों के मद्देनजर भी बात करूं तो
राजस्थान के अंदर बहुत टैलेंटेड बंच है प्लेयर्स का। राजस्थान जितना टैलेंट शायद ही कहीं होगा। हमारा बस इतना ही है कि उनका जो टैलेंट है, उनकी एनर्जी से सही तरीके से चैनलाइज करें और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और उनको अपना टैलेंट शोकेस करने का मौका मिले। अभी भी राजस्थान के बहुत सारे प्लेयर्स तो इंडियन टीम में हैं। अभी मानव सुथार का आपने देखा है, राहुल 4 इंडिया खेले हैं, दीपक 4 इंडिया खेले हैं, खलील अहमद। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मौके देने हैं और उनको एक कुशन देना है और उनको एक सपोर्ट देना है, वो हमारा काम है। और पूरी कमेटी इस काम के लिए एकदम वो है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है आपने कि टैलेंट की कमी नहीं, क्योंकि राजस्थान से कई ऐसे वीडियो आते हैं। हम ग्रामीण या दूर दराज के इलाकों की बात कर ले, वहाँ पर भी वो टैलेंट है, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास जरिया नहीं है, लेकिन टैलेंट तो बहुत है। आरसीए कैसे कोशिश कर रहा है कि ऐसे खिलाड़ियों को चुना जाए, तलाशा जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए? इस दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर इतना प्रायोरिटी में कितना है आरसीए के लिए? नहीं, आरसीए की पूरी प्रायोरिटी में है, क्योंकि आप देखिए सबसे अहम फैसला तो ये रहा कि राजस्थान के खिलाड़ी जो आरसीए के टूर्नामेंट दूसरे राउंडों पे हो रहे थे, वो सब एसएमएस स्टेडियम में हो रहे हैं। तो सबसे पहले उनको वो फील मिल रहा है कि जहाँ जैसे आईपीएल ख़त्म होते आईपीएल के बाद उसी कंडीशन में सारे अपने कॉल्विन शील्ड के बच्चे खेल रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस वापस मिलना चालू हुआ है प्लेयर्स को। उसके अलावा आने वाले समय में हम टैलेंट हंट्स कराएंगे, आरसीए का अगला फास्ट बॉलर ढूंढेंगे। तो ये नहीं है कि ये टूर्नामेंट्स तक ही सीमित है। हमारा यही टारगेट है कि टैलेंट हंट्स भी कराए और रॉ टैलेंट्स को भी ग्रामीण क्षेत्रों से ढूंढ के और उस पर हम हमारा आरसीए उसका ध्यान रखे और भविष्य के खिलाड़ी तैयार करें। बिल्कुल, तो ये पूरा रोड मैप तैयार है कि आगे इसे कैसे लेकर जाना है। अरिष्ट जी, चर्चा आगे भी हम जारी रखेंगे, क्योंकि आरसीए को लेकर जो जहन में एक लोगों की तस्वीर बनी, उस तस्वीर को भी मिटाने की जरूरत है कि अब आरसीए बदल रहा है। क्या कुछ और नवाचार आप लोग कर रहे हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे। जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ अरिष्ट सिंघवी जी लगातार बने हुए, हम बातचीत करें। अरिष्ट जी, ब्रेक में जाने से पहले मेरा सवाल था और आपने जवाब भी दिया कि आप टैलेंट हंट करा रहे हैं। ग्रामीण दूर दराज से जो टैलेंट है वो निकल कर सामने, उनको मौका कराएंगे आप आने वाले वक्त में, उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अभी आपने कहा कि पहले क्या होता था, एक दिन में ही सब सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता था, अभी इस पर कितना वक्त दिया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो बट उसका दिन वो सही ना हो और वो नहीं परफॉर्म कर पाए, अगर एक दिन की बात है तो इसमें प्रोसीजर में कितना वक्त लगता है? महिला क्रिकेट का बताया आपको कि जो ओपन ट्रायल होता था उसी से ही कुछ टीमें बन जाती, तो एक दिन के ट्रायल में आप नहीं कर पाते और नेट्स के अंदर पता नहीं चलता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज है। और जब हमने मेंस का भी जो पैटर्न है उसमें भी हमने नंबर ऑफ मैचेस बढ़ा दिए, तो मोर अपॉर्चुनिटीज है। अगर 6-7 मौक़ों पे कोई नहीं चल पाया तो मतलब वो प्लेयर भी समझ जाएगा कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। कि प्लेयर का सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, वो ज़्यादा मौक़ों से पता चलेगा। पहले 2 या 3 मौके मिलते थे, उसमें प्लेयर को भी एक सेल्फ डाउट रहता था, एक मैच में रन आउट हो गया या एक ख़राब हो गया, लेकिन 5-6 मौक़ों में आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। और अभी हमने बीसीसीआई की तर्ज पे अंडर-23 टूर्नामेंट जो है हमारा, वो भी T20 चालू कर दिया है, तो वो भी एक नया टूर्नामेंट तो वो शुरू होने वाला है या चल रहा है? अभी हमने अनाउंस कर दिया है, तो आने वाले हमारे कैलेंडर में ऐड हो गया है, तो आने वाले समय में वो टूर्नामेंट भी होगा। महिला क्रिकेट, जूनियर क्रिकेट, कई आप लोग ऐसी अलग अलग प्रतियोगिताएं करवा भी रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, पहले और अब में कितना फ़र्क आया है? अगर हमारे खिलाड़ी ये समझना चाहें या उनके अभिभावक ये समझना चाहें, पूरा राजस्थान ये समझना चाहे, पहले और अब में मैं पहले पे तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। एक समय था जब हम खेला करते थे, जब बहुत अच्छा हुआ करता था आरसीए। उसके बाद जो भी अभी ऑफ लेट जो हुआ उस पर तो मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन अभी जो हमारी टीम है, जो हमारे 3 सीनियर सदस्य है और सुशील जी चौथे जो सदस्य है, वो सबका एक ही उद्देश्य है कि क्रिकेट आगे बढ़े, प्लेयर्स को मौका मिले, पारदर्शिता हो, आरसीए का फंड सही जगह पे इस्तेमाल हो, और उसी को लेके सारा प्रयास रहता है। तो मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है, जो सीनियर सदस्य है जो ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उनका गाइडेंस रहता है और वो हमें फ्री हैंड भी देते हैं क्रिकेट के रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, तो उससे
जो मैं 10-12-15 साल आरसीए को रिप्रेजेंट किया है वो वापस देने का एक मौका भी मिला है मुझे। बिल्कुल। लेकिन अगर पिछले 1 साल की बात कर लो, इस 1 साल में आप आरसीए की क्या उपलब्धि देखते हैं और क्या चुनौती देखते हैं आपकी नज़र में? उपलब्धि आरसीए की सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमारे जो आरसीए के खिलाड़ी है वो हमेशा, चाहे कोई भी यहाँ पे सर्कमस्टांसेस हो, जब मैच खेलने जाते हैं तो आरसीए का नाम ऊपर रखते हैं, प्रदेश का नाम ऊपर रखते हैं, हमेशा क्वालिफाई करते हैं। कुछ साल पहले फाइनल्स खेले, यहाँ कोई भी सिचुएशन हो प्लेयर्स यहाँ पे हमेशा डिलीवर करते हैं। तो ये आरसीए की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और चैलेंजेस ये है कि क्योंकि चैलेंजेस सबसे बड़ा ये है कि हमें आरसीए को एक सेल्फ रिलायंट बॉडी बनना है और खुद के ग्राउंड्स बनाने हैं और एक ऐसी बॉडी बनना है जो बहुत प्रॉफिट में रहे। इस संस्था को बहुत प्रॉफिटेबल बनना है। प्रॉफिटेबल इन द सेंस कि जो एक्सपेंसेस हम करते हैं वो हम दूसरे ग्राउंड को रेंट्स दे रहे हैं या कोई, तो हमारे खुद के ग्राउंड होने चाहिए, हमारे खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए और एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम सेल्फ रिलायंट हो और उससे प्लेयर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और उसी से राजस्थानी क्रिकेट आगे जाएगी। बिल्कुल। और आने वाले 2 वर्ष का, क्योंकि विज़न तो लेकर चलना पड़ता है कि आने वाले 1 साल में 2 साल में हमें क्या करना है, आरसीए क्या कोशिश या क्या विज़न लेकर चल रहा है कि नेशनल लेवल पर भी आरसीए की एक अलग पहचान बने? हर कोई चाहता है सकारात्मक चीज़ें हों, नए नए मॉडल हों जिसको दूसरे लोग भी लागू करें और उसकी चर्चा करें। ऐसे क्या आप कुछ विजन है या फिर कोई प्लानिंग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक जो हमारा टीम है, हम जब तक जिम्मेदारी हमें मिली हुई है जब तक, तो हम उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से करें, हम अपना पूरा समय दें, हम खिलाड़ियों के हित में जो कर सके वो करें और प्रदेश का और खिलाड़ियों का नाम आगे ले जाए। और यही हमारा टारगेट है कि जो आरसीए का जो नेगेटिविटी है उसको हटा के एक पॉजिटिव एसोसिएशन की तरफ ले जाए, सब आरसीए की तारीफ़ करें। और आरसीए के लिए जो भी मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का हो, खुद की फैसिलिटीज़ हो और खुद के कैंप्स लगे। जैसे हम ऑफ सीज़न के अंदर इस बार कैंप सोच रहे हैं, बहुत सालों से ऑफ सीज़न कैंप ही नहीं लगे। तो हमारा टारगेट है कि जैसे ही हमारे डोमेस्टिक ख़त्म होगी हम ऑफ सीज़न कैंप्स लगाए, उसके बाद वापस कैंप्स लगाए, फिर हमारी टीमों को दूसरे राज्यों से प्रैक्टिस मैचेस कराए। तो ये एक विज़न है और आने वाले समय में हमें लगता है हम इसको अचीव कर लेंगे। ये खिलाड़ियों के लिहाज से बात की और आपने बताया कि क्या विजन लेके, लेकिन मैं सिर्फ अगर आरसीए की बात करूं, एडहॉक कमेटी की बात करूं, क्योंकि पहले ये कहा जाता था और ये नज़र भी आता था, आए दिन चर्चाओं में रहता था कि राजनीति बहुत होती है, आरसीए का खजाना खाली है, इस पर भी है फोकस कि इसे भी किस तरह से बढ़ाया जाए, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा तो खिलाड़ियों के लिए अहम आप लोग और फैसले ले सकेंगे उनके हित में, जो उनके लिए मददगार साबित होगा। ये भी कितना प्रायोरिटी में है आप लोगों के? नहीं, बहुत प्रायोरिटी में। हमारे कन्वीनर मोहित यादव जी, सीनियर मेंबर धनंजय जी और आशीष जी रेगुलरली बीसीसीआई के टच में, बीसीसीआई के टॉप पदाधिकारी जो है उनसे संवाद में है और बीसीसीआई ने भी आश्वासन दिया है कि ये कमेटी अच्छा काम कर रही है और फंड्स की भी आश्वासन दिए। तो ये चीज़ है और बीसीसीआई हमें पूरा मदद करने का आश्वासन दिया है। आईपीएल का जो ऑर्गेनाइज हमने कराया, जो ग्राउंड फैसिलिटीज़ थी उसकी सबने तारीफ़ करी और बीसीसीआई के पदाधिकारियों से हमारे सीनियर सदस्य भी मिले तो उन्होंने भी बोला कि हाँ, ये कमेटी अच्छा काम करी और हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अब एडहॉक कमेटी में आप सदस्य हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ज़िला संघ में होना, फिर इसके बाद जब 5-6 सेलेक्टेड लोग हैं उसमें शामिल होना। लेकिन एज ए क्रिकेटर, क्योंकि आपने रणजी भी खेला है, आपने आईपीएल भी खेला है, ऐसे में एज ए क्रिकेटर आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी होता है जब आप संघ में हो या फिर आरसीए, हम राजस्थान की बात कर लें, वो कितना अलग इम्पैक्ट डालता है किसी भी क्रिकेटर के लिए? अब आप क्योंकि खुद क्रिकेटर रहे हैं तो एक बेहतर तरीके से इस पर आप बोल भी सकते हैं। कितना ज़रूरत है, कितना मददगार साबित होता है, या हम ये कहें कि किसी क्रिकेटर के दर्द को, उसकी ज़रूरतों को वो बेहतर समझ सकता है? नहीं, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली क्रिकेटर्स ही रन करते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं भी हो तो भी नीचे सब क्रिकेटर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स ही होते हैं, चाहे कोचेस हो गए या सेलेक्टर्स हो गए या सपोर्टिंग स्टाफ हो जाए। तो क्रिकेट एसोसिएशन की बैकबोन तो फॉर्मर प्लेयर्स, रिटायर्ड प्लेयर्स यही होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सही लोग होना ज़रूरी है। और जो अभी मैं एज अ प्लेयर देख रहा हूँ कि जब मैं अपने लास्ट 4-5 साल खेल रहा था, अगर इस तरीके की कमेटी होती जो अन्य सदस्य है तो और पारदर्शिता होती जब मैं खेल रहा था। तो अगर सही लोग हो एडमिनिस्ट्रेशन में, और क्रिकेटर्स तो मेन हिस्सा ही है, चाहे फॉर्मर प्लेयर्स हो या कोई भी हो, तो सही लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और सही लोग होते हैं तो वो अच्छा ही सोचते हैं,
और प्लेयर्स का हित ही सोचते हैं और उसी से परिणाम निकलते हैं। तो ये तो आप कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आज की जो एडॉक कमेटी या जो सदस्य हैं उनके लिए कि अगर आपके दौर में भी ऐसा होता तो बहुत सारे मौके मिलते, यानी कि जो आज जो क्रिकेटर्स हैं उनका उज्जवल भविष्य है, क्योंकि आप लोग ने तो अभी शुरुआत की है फैसले, महत्वपूर्ण फैसले लेने की, उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। आने वाले 3 से 4 साल में कह सकते हैं कि आरसीए की एक छवि अलग होगी, एक पहचान अलग होगी। जी, आज हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो एडॉक कमेटी कर रही है, उसका रिजल्ट आने वाले समय में दिखेगा, क्योंकि इंस्टेंट तो दिखेगा नहीं 6 महीने में, लेकिन जो आज नींव बनाई जा रही है हमारे सीनियर सदस्यों द्वारा, उसका इम्पैक्ट ज़रूर आने वाले सदस्य में आरसीए में दिखेगा। बिल्कुल, लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो आज के क्रिकेटर्स, हम अंडर 19 की बात करें, अंडर 23 की बात करें, या जो अभी इसमें शामिल भी नहीं हो पाए हैं लेकिन शौक है, टैलेंट है, इसमें आना चाहते हैं, या उनके अभिभावकों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, प्लेयर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप सिर्फ खेल पे ध्यान दें और खेल के अलावा कोई और चीज़ पे ध्यान नहीं दें, अपनी मेहनत और ईमानदारी पे ध्यान दें। और जितनी ईमानदारी और मेहनत से आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और ओनली योर हार्डवर्क विल पे, और आप अपना ईमानदारी से काम करते रहिए। बिल्कुल, यानी कि ईमानदारी और फोकस्ड रहें तो इसी में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी जो उनकी समस्या है उसके लिए तो आरसीए बैठे ही है कि उसका समाधान करेगा। जो दिक्कतें हैं उसके लिए डायरेक्ट कांटेक्ट का भी तो होगा कि आप खिलाड़ी कोई भी सीधे तौर पर बात कर सके, सीधी अपनी समस्याएं रख सके। नहीं, खिलाड़ी आते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, लेकिन खिलाड़ी, मैं खुद खिलाड़ी हूँ, खिलाड़ी कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता, क्योंकि 11 जने ही खेलेंगे और हर ज़िले में हज़ारों खिलाड़ी है, तो खिलाड़ी कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता है कि मैं हुआ या नहीं हुआ। तो खिलाड़ी जो बेस्ट होगा उसको बेस्ट बनने की कोशिश करनी चाहिए। जो नंबर 1 पे खिलाड़ी होता है उसको कोई नहीं रोक सकता है, तो आप अगर बेस्ट रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप अनसेटिस्फाइड है तो मतलब आप अपनी मेहनत में लैग कर रहे हैं या फिर आप टैलेंटेड नहीं है, तो आप हार्डवर्क करिए, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, हार्डवर्क और फोकस्ड रहें तो अपने आप मौके मिलेंगे, और आरसीए तो बैठा ही है उनकी मदद करने के लिए। अर्चित सिंघवी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है। आरसीए जिस तरह से बेहद अहम फैसले ले रहा है वो ज़रूरी है, क्योंकि खिलाड़ियों के लिहाज से अक्सर बहुत सारे आरोप और सवाल लगते रहे, लेकिन आज की जो आरसीए है वो बदलती हुई नजर आ रही है, महत्वपूर्ण फैसले ले रही है क्रिकेटर्स के लिए खासतौर से, क्योंकि यही हमारे भविष्य है, राजस्थान को आगे लेकर जाएंगे क्रिकेट में। तो ऐसे में जो कोशिशें की जा रही है, उम्मीद करते जल्दी वो मूर्त रूप ले। बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।